हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज से हम सर्वेइंग के अंदर लेवलिंग को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक सर्वेइंग के अंदर हमने हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कैसे करते हैं वो पूरा हमने डिटेल में समझ लिया है। हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से टाइप ऑफ सर्विंग यूज होती है वो भी हमने सीख लिया है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि एंगुलर मेजरमेंट्स कैसे किए जाते हैं इन सर्वेइंग के अंदर, उसकी कौन कौन सी मेथड होती है और उस टाइप की सर्वेइंग को हम क्या बोलते हैं वो भी हमने सीख लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा सर्वेइंग का, वो किससे रिलेटेड होगा? हमारा वर्टिकल मेजरमेंट से। तो वर्टिकल मेजरमेंट करने के लिए जो सर्वेइंग की ब्रांच आती है उसे हम क्या बोलते हैं? लेवलिंग। अब लेवलिंग क्या होती है उसे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि लेवलिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका क्या प्रिंसिपल होता है और कितने टाइप्स की लेवलिंग होती है, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले एक शॉर्ट डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लेवलिंग से रिलेटेड कि लेवलिंग क्या होता है। तो लेवलिंग जो आपको वर्ड दिख रहा है उससे आपको क्या समझ में आ रहा होगा? किसी भी चीज को लेवल करना। तो अभी तक हमने सर्विंग में क्या सीखा कि जो हमारे हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट होते थे, यानी इस पॉइंट से जो अनदर पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है और उस पॉइंट से जो लाइन ऑफ साइट आ रही है उसका एंगल कितना है, ये सारी चीजें हमने सीख ली थी। यानी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो हमने कंपास सर्वेइंग एंड चेन सर्वेइंग इसको हमने डिटेल में कवर कर लिया है और इसके साथ हमने प्लेन टेबल सर्वेइंग को भी डिटेल में कवर कर लिया है। अगर आपने उससे रिलेटेड वीडियोस नहीं चेक किए तो आप हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है सर्वेइंग के रिलेटेड उसमें आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लेवलिंग को डिस्कस करते हैं। तो लेवलिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट और एलिवेशन ऑफ द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज लेवलिंग। अब लेवलिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे एक्चुअली जो हमारा अर्थ सरफेस है वहां से हमने किसी अनदर पॉइंट का हमें मेजरमेंट करना है। अब उसका हमने जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट था वो किससे कर लिया? हमने चेन सर्विंग की हेल्प से कर लिया। अब मुझे पता करना है कि वो पॉइंट है वो जो हमारा डेटम आएगा उससे कितने लेवल पे है, उसकी हाइट क्या है। यानी जब भी हमको हाइट और एलिवेशन से रिलेटेड वर्क करना रहेगा तो उसके लिए हम कौन सी ब्रांच में शिफ्ट होते हैं? लेवलिंग के अंदर। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? लेवलिंग क्या है? हमारे जो अर्थ सरफेस पे कोई डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स रहेंगे उनकी हाइट या एलिवेशन मेजरमेंट करने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लेवलिंग बोलते हैं। और ये सर्वेइंग की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सारे वर्टिकल मेजरमेंट करते हैं। तो आपको लेवलिंग समझ में आ गया? अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसे कैसे डिफाइन करोगे ये आपको मैंने बता दिया। तो जो लेवलिंग है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जितना बाकी अदर सर्वेइंग थे, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे तो उसके इनिशियल स्टेज में हम क्या करेंगे? जो भी हमारा अर्थ सरफेस होगा वो आपको एक्चुअली प्लेन तो नहीं मिलेगा, उसमें कुछ ना कुछ अंडुलेशन आपको मिलेंगे, ऊबड़ खाबड़ आपको देखने ही मिलेगा वो प्लेस। तो उस प्लेस को हम क्या करेंगे? एकदम लेवल में लाएंगे। तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? लेवलिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो जब भी हमारा कोई डिजाइन का इनिशियल स्टेज आता है तो लेवलिंग वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको समझ में आ गया लेवलिंग के बारे में। लेवलिंग की डेफिनेशन भी हमने समझ ली। अब जो लेवलिंग होते हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हम लेवलिंग क्यों यूज कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है वो भी हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट पर्पस क्या होता है? फाइंड द हाइट ऑफ द गिवन पॉइंट्स इन रिलेशन टू गिवन डेटम। यानी जो भी हमारे पॉइंट्स है जिनकी हमें हाइट या एलिवेशन को डिटरमाइन करना है कि उसकी जो रिलेटिव पोजीशन है या जो हमारा रिलेटिव डेटम है। डेटम क्या होगा उसे हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। ये टर्म आपको बहुत बार देखने मिलेगी जब हम लेवलिंग को कवर करेंगे। तो डेटम क्या होता है उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब हम लेवलिंग के टर्म्स समझेंगे। तो जैसे हमारा एक डेटम होगा वहां से अगर हमें किसी रिलेटिव पॉइंट्स या किसी रिलेटिव ऑब्जेक्ट की हाइट हमें मेजर करनी, पता करनी है तो उसके लिए हम लेवलिंग का यूज करेंगे। सेकेंड, एस्टेब्लिशिंग पॉइंट एट गिवन हाइट्स एट डिफरेंट हाइट इन रिलेशन टू गिवन और कंसिडर डेटम। अब हमें क्या करना है? हमारे पास एक डाटा है जिसमें हमें गिवन है कि यहाँ पे हमें इस ऑब्जेक्ट को पुट करना है, तो हम उसके लिए भी क्या यूज़ कर सकते हैं? लेवलिंग का। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट या ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर हाइट या जो डिफरेंट हाइट है अकॉर्डिंग टू किस रिलेट करेंगे, जो हमारा डेटा में उससे रिलेट करते हुए अगर हमें उन्हें प्लेस करना है तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं? लेवलिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके मेन दो ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे लेवलिंग के। अब जैसा कि हमने देखा चेन सर्विंग का एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल होता था, वो क्या होता था आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जो कंपास सर्विंग है उसका भी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल था, तो उसका प्रिंसिपल क्या था वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
तो उसी टाइप से हमारी लेवलिंग है, तो उसका भी कुछ ना कुछ एक प्रिंसिपल होगा। तो लेवलिंग का क्या प्रिंसिपल होता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। द प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग is to obtain a horizontal line of sight at which the vertical distance of a point above or below the line of sight is found. The main purpose of balancing in the survey is find the height of the given points in relation to the given datum. तो जो भी हमारा डेटम है उससे रिलेट करते हुए जो हमारे अनदर पॉइंट से उनका हाइट या एलिवेशन फाइंड करना, और जो हमारा सर्वे हो रहा है उसी का मेन पर्पस क्या होता है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट या पॉइंट है उनका एक रेफरेंस से हमें क्या करना है, उनकी हाइट या एलिवेशन को हमें फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है। तो वही क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल होगा लेवलिंग का, जैसे कि हमने डेफिनेशन में समझा। और एक और बात, जो इसका प्रिंसिपल होता है ऐसा ही नहीं जो हमारा सरफेस है उसके ऊपर का ही जो हमें हाइट मिलेगी उसी को फाइंड करना है, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो भी हमारी लाइन ऑफ साइट आएगी, अब लाइन ऑफ साइट क्या होती है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो जो भी हमारी लाइन ऑफ साइट आएगी उसके अबो या बॉटम में जब भी हम स्टाफ रखेंगे, स्टाफ से ही हमें पता चलता है कि लेवल क्या है, तो स्टाफ को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अबो या बिलो, यानी जो हमारी लाइन ऑफ साइट आ रही है उसके अबो या बिलो जो भी पॉइंट है उसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल मेजरमेंट है उसे फाइंड करना, वही क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है लेवलिंग का। अब लेवलिंग से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक फोटो इंपोर्ट किया हुआ है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि लेवलिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने कोई भी लेवलिंग का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया हुआ है, इसमें यूज़ होने वाले मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसे भी हम इंस्ट्रूमेंट वाले वीडियो में कवर करेंगे कि लेवलिंग के अंदर कौन कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया, हमें इस पोर्शन की क्या करनी है, लेवलिंग। तो हमारा पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4, ये हमारे पास 4 पॉइंट है हमारे सर्वे फील्ड के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन 4 पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट को हम बेंचमार्क मानेंगे। अब बेंचमार्क क्या होता है उसे भी हम आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे हमने बेंचमार्क किसको माना हुआ है, इस वाले पॉइंट को माना हुआ है। यहाँ पे हमने लेवलिंग रोड रखी या स्टाफ का यूज़ किया, यहाँ पे हमारा लेवलिंग का इंस्ट्रूमेंट है। देन सब पे हमने क्या किया, इस लेवलिंग स्टाफ को हम शिफ्ट करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने इसे शिफ्ट किया, तो इस इंस्ट्रूमेंट के पीछे की ओर जो हम साइटिंग करेंगे उसे हम बोलेंगे बैक साइड, और आगे की ओर जो साइटिंग करेंगे उसे हम बोलेंगे फोर साइड। तो इससे हमें क्या मिलेगा, लेवल मिलेगा। अब लेवल कैसे निकाला जाता है उसके लिए भी क्या होता है, एक फार्मूला यूज़ होता है, तो फार्मूले को भी हम पूरा डिटेल में समझेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं, लेवलिंग की एक बेसिक थ्योरी समझ लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया लेवलिंग कैसे करेंगे। हमें इन डिफरेंट पॉइंट्स की हमें क्या करना है, हाइट और एलिवेशन डिटरमाइन करना है इस बेंचमार्क के रिलेशन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग बोलते हैं। अब हमें लेवलिंग की क्यों नीड पड़ी वो भी हम समझ लेते हैं कि लेवलिंग का यूज़ क्या होगा। क्या हम इससे सिर्फ हाइट और एलिवेशन ही फाइंड आउट करेंगे या इसका और कुछ भी यूज़ होता है सर्वेइंग के अंदर, वो भी हम समझ लेते हैं। तो हमें लेवलिंग यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी हम उसके डिफरेंट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, लेवलिंग इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कंटूर मैप्स। अब कंटूर मैप क्या होते हैं आपको आपकी स्क्रीन पे देखने मिल रहे होंगे, तो इन्हें भी हम डिटेल में समझेंगे। जैसे ही हमारा लेवलिंग का टॉपिक खत्म होता है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंटूर मैप्स। तो कंटूर मैप एक अलग टॉपिक है सर्वेइंग का, उसे भी हम डिटेल में समझेंगे। तो जो हमारे कंटूर मैप्स होते हैं उन्हें प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, लेवलिंग का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट्स, लेवलिंग इज वेरी मच यूजफुल फॉर पर्पस ऑफ डिजाइन एंड प्रिपरेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड सेक्शंस एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, डेट इज रेलवे, हाईवे, कैनल्स, डैम्स, रिवर एसेट्रा। तो लेवलिंग का यूज़ इसीलिए नहीं होता कि हम सिर्फ लेवल करें। अगर हमारा कोई डिजाइन है जो हम डिजाइन करें उसका पर्पस क्या है, अगर जैसे हमारा कोई डिजाइन हो गया, जैसे रेलवे के लिए डिजाइन हो गया, या हाईवेज के डिजाइन हो गए, कैनल्स के हो गए, डैम्स के हो गए, या सीवर के हो गए, तो उनके जो लॉन्गिट्यूड सेक्शंस आएंगे या क्रॉस सेक्शन आएंगे उन्हें भी ड्रॉ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लेवलिंग का यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये टनल की इतनी हाइट है, इतने पोर्शन में हमारा कॉन्क्रीट है, इतने पोर्शन में हमारा रॉ मटेरियल है, एटसेट्रा। उन सभी की जो हाइट वगैरह आएगी वो भी हमारी लेवलिंग से ही मिलेगी और उसका हम क्रॉस सेक्शन तैयार कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। लेवलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेटिंग द रिजर्वायर कैपेसिटीज, फॉर लोकेटिंग द ग्रेडियंट लाइंस एंड फॉर द लेआउट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, फॉर लोकेटिंग द एक्सकवेशन लेवल्स। अब जो लेवलिंग है उसका हम यूज़ एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। अब एस्टिमेशन में कैसे करेंगे, जो हमारे रिजर्वायर होते हैं उनमें लेंथ और विड्थ तो होगी और उसकी कुछ ना कुछ एक हाइट भी होगी। तो जैसे हमें हाइट मिल जाएगी तो उस रिजर्वायर की हम कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग। एंड फॉर लोकेटिंग द ग्रेडियंट लाइंस, जो हमारी ग्रेडियंट लाइंस आती है उन्हें लोकेट करने के लिए हम लेवलिंग का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रहेंगे उसमें हमें कितना पोर्शन को एक्सकवेट करना है, फिल आउट करना है, ये सारी चीज़ें भी हम लेवलिंग के हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेवलिंग यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ द वेरियस एलिवेशन इन बिल्डिंग्स, डैम, ब्रिज एटसेट्रा।
लेवलिंग का यूज़ और कहाँ आ सकता है, जो हमारे बिल्डिंग्स आएंगे उनके एलिवेशन में, जो हमारे डैम्स आएंगे उनके एलिवेशन में, ब्रिजेस के एलिवेशन में, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनका एलिवेशन कंट्रोल करने के लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, लेवलिंग का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर द बेटर सप्लाई सैनिटरी एंड ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ऑब्टेन बाय लेवलिंग। जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम होगा उसके लिए भी हम लेवलिंग का यूज़ कर सकते हैं कि जो उनकी पाइपलाइन है वो किस लेवल से कहाँ पे जाएगी, और उनका जो सैनिटरी सप्लाई होगा उसका वे क्या होगा, किस टाइप से होगा, उसका भी हम कैलकुलेशन किसकी हेल्प से करेंगे, लेवलिंग की हेल्प से ही हम कर सकते हैं। उसको भी हम लेवलिंग की हेल्प से अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द एल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। ये तो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया कि जो हमारे डिफरेंट पॉइंट रहेंगे उनकी हाइट या एलिवेशन निकालने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, लेवलिंग का यूज़ करते हैं। तो एल्टीट्यूड कुछ नहीं है, क्या हो गया, जो हमारा टॉप पॉइंट आता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको ही हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड बोलेंगे। तो उसको एल्टीट्यूड को डिटरमाइन करने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, लेवलिंग का ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारे मेन पर्पस थे, इंपॉर्टेंट पर्पस थे कि हमें लेवलिंग की नीड क्यों पड़ी, इन सर्विंग में हमें अलग ब्रांच की नीड क्यों पड़ी। तो उसके लिए ये सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लेवलिंग। तो सर्वेइंग के अंदर लेवलिंग के कितने टाइप होंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप की लेवलिंग होगी उनका एक पर्टिकुलर यूज़ होगा, उन्हें हम एक अलग से वीडियो बना के पूरा डिटेल में समझेंगे हर एक टाइप की लेवलिंग को, कि ये लेवलिंग का क्या यूज़ होता है और इस लेवलिंग को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, उसका प्रोसीड्यूर क्या होता है। उन्हें भी हम आने वाले वीडियोज़ में पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लेवलिंग, यानी लेवलिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट लेवलिंग के टाइप होते हैं वो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए हुए, वो भी हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट, सिंपल लेवलिंग। सेकेंड, डिफरेंशिएशन लेवलिंग। थर्ड, रेसिप्रोकल लेवलिंग। फोर्थ, प्रोफाइल लेवलिंग। फिफ्थ, क्रॉस सेक्शनिंग। सिक्स, प्रिसीज लेवलिंग। सेवेंथ, चेक लेवलिंग। एंड एट, फ्लाई लेवलिंग। तो इन सभी में जो इंपॉर्टेंट लेवलिंग के टॉपिक हो गए, जैसे सिंपल लेवलिंग हो गया हमारा, रेसिप्रोकल हो गया, फ्लाई लेवलिंग हो गया, डिफरेंशिएशन लेवलिंग हो गया, इन सभी को हम आने वाले वीडियोज़ में पूरा डिटेल में कवर करेंगे। अब हो गए हमारे लेवलिंग के टाइप्स। अब जब भी हम लेवलिंग करेंगे, लेवलिंग को हम परफॉर्म करेंगे किसी भी लैंड पे, जब हम लेवलिंग करने जाएंगे तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस माइंड में रखने चाहिए कि जिससे हमारे सारे मेजरमेंट एक्यूरेट आए और वहाँ पे कोई एरर होने का चांस ना हो। तो मेन प्रिकॉशंस क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट, द स्टाफ शुड बी हेल्ड वर्टिकल वाइल टेकिंग द रीडिंग्स। अब स्टाफ क्या होता है, ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे हमारे मेजरमेंट लिखे होते हैं, एक स्केल टाइप का। आप समझ लीजिए कि जो हमारी स्केल होती है छोटी होती है, उसका एक बड़ा वर्जन क्या होता है, हमारा स्टाफ होता है। इसके भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, वो भी हम डिटेल में कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। द स्टाफ शुड बी हेल्ड वर्टिकल वाइल टेकिंग द रीडिंग्स। जो हमारा स्टाफ रहेगा एकदम वर्टिकली होना चाहिए जब भी हम रीडिंग लेंगे, वरना क्या होगा, कुछ ना कुछ हमें एरर देखने मिलेगा इन सेंटीमीटर और इंचेस। सेकेंड, द बबल इन द लेवल ट्यूब इज टू बी ब्रॉट टू सेंटर बिफोर टेकिंग एनी रीडिंग। जो हमारा लेवल होगा वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को पुट करेंगे। तो हम लेवल कैसे मेजर करते हैं, यानी जो हमारे सारे जो इंस्ट्रूमेंट है एक ही लेवल में हम कैसे मेजर करते हैं, लेवल ट्यूब की हेल्प से, या स्प्लिट ट्यूब बोलते हैं जिसे हम। तो उसमें जो बबल आता है वो एकदम मिडिल में आना चाहिए, सेंटर में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रीडिंग शुड बी टेकन इन द प्रॉपर डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टाफ। अब मैंने जैसे अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि स्टाफ के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, तो जिस टाइप का हमारा स्टाफ होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें रीडिंग किस डायरेक्शन में और किस टाइप से लेनी है, तो भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द बैलेंसिंग ऑफ साइड इज टू बी मेंटेन एज फार एज पॉसिबल। जो हम साइड करेंगे उसका एकदम बैलेंस एकदम प्रॉपर होना चाहिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा हमें प्रॉपर बैलेंस करके उसको साइड करना है कि जिससे हमारा कुछ भी एरर नहीं आए, तभी तो जो हमारा लेवल होगा एकदम परफेक्ट आएगा। ये तो मैंडेटरी पॉइंट हो गया कि जब भी आप लेवल करोगे तो आपको एकदम परफेक्टली साइड से लेवल करना है कि जिससे कोई एरर के चांसेस ना आए। एंड लास्ट, रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेक्टली। जो हमारी रीडिंग्स रहेंगी उन्हें हमें एक्यूरेटली हमारे फील्ड बुक के अंदर नोट डाउन करना है, उसकी रिकॉर्डिंग हमें करेक्ट करनी है जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन आएंगे, जिसकी वजह से कोई एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके लेवल कर रहे हैं और उसको रिकॉर्ड करते समय कुछ एरर आ जाए तो कितना बेकार रहेगा कि हमारी सारी मेहनत खराब हो गई। तो हमें क्या करना है, जो भी हम रीडिंग लेंगे उसका रिकॉर्डिंग, उसका ऑब्जर्वेशन फील्ड बुक के अंदर हमें परफेक्ट कर रखना है, उसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी पूरी मेहनत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने पड़ेंगे जब भी आप लेवलिंग करोगे। तो जो हमारा लेवलिंग था उसे हमने डिटेल में कवर कर लिया, उसकी थियोरी को, जो जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे लेवलिंग की डेफिनेशन, लेवलिंग का प्रिंसिपल, लेवलिंग का ऑब्जेक्टिव, लेवलिंग के टाइप्स और लेवलिंग के प्रिकॉशंस, और लेवलिंग हमें क्यों नीड थी, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेवलिंग के जो शॉर्ट टर्म्स यूज़ होंगे जब भी आप लेवलिंग करोगे, बेंचमार्क यूज़ होगा, फोर साइड, बैक साइड, डे टर्म, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल हाइट, एलिवेशन,
ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल में कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन पूछे थे कि चेन सर्विंग और कंपास सर्विंग का प्रिंसिपल क्या होता है। तो चेन सर्विंग का प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रायंगुलेशन, और कंपास सर्विंग का प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रेवर्सिंग। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना।